अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको डिजिटल मीटर के बारे में अहम मालूमात बताऊँगा कि इसके ऊपर जो पैरामीटर चलते हैं, ठीक है? ये 5 पैरामीटर, इनमें अहम पैरामीटर कौन-सा है जो आपको लाज़मी तौर पे देखना चाहिए, और इस पे जो 5 इंडिकेशन नीचे शो होती हैं, ये कौन-कौन सी इंडिकेशन किस लिए इस्तेमाल की जाती है, और आपका बिल ज़्यादा आने की क्या क्या वजह हो सकती है। ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूँगा। कौन सी इंडिकेशन चल रही है तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, ठीक है? ये चीज़ें आपको आपके इल्म में होनी चाहिए, और इसकी रीडिंग पढ़ने का तरीका और इन इन इंडिकेशंस का क्या मकसद है मीटर के ऊपर, तो जल्दी-जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले ये इंडिकेशंस के बारे में समझ लेते हैं कि इंडिकेशन, ये जो 5 इंडिकेशन है, इनका क्या मकसद है। ये जो 5 इंडिकेशन आप देख रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले जो राइट साइड पे इंडिकेशन है, ये पावर की इंडिकेशन है। जब आपकी वापड़ा सप्लाई आ रही होती है तो ये पावर की इंडिकेशन ऑन होती है। इस वक्त ये ऑन है, इसका मतलब आपकी पावर, आपकी वापड़ा आ रही है। ये पावर की इंडिकेशन है, ये शो करवाती है कि आपकी वापड़ा इस वक्त ऑफ है या ऑन है, आपकी वापड़ा आ रही है, ठीक है? दूसरे नंबर पे जो इंडिकेशन है, ये रिवर्स की इंडिकेशन है। ये इस वक्त ऑन होती है जब आप ने सोलर सिस्टम घर पे लगाया हो या आपने जनरेटर चल रहा है, तो आपकी पावर इसको मीटर को आना शुरू हो जाए, यानी कि आपकी जो पावर अंदर से सोलर सिस्टम की या जनरेटर की सप्लाई जब रिवर्स होकर मीटर की तरफ आना शुरू हो जाए, तो ये लाइट, रिवर्स की लाइट ऑन हो जाती है। ये वापस वापड़ा को जाना शुरू हो जाती है सप्लाई आपकी, ठीक है? बाज़ 1-2 केस में ऐसा देखा है, सोलर सिस्टम जब आपका चेंज ओवर ख़राब हो जाता है या किसी वजह से वायरिंग का कोई फॉल्ट की वजह से आपकी सप्लाई जनरेटर की या सोलर सिस्टम की रिवर्स होकर मीटर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, तो ये रिवर्स की लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है? और तीसरे नंबर पे जो इंडिकेशन है, ये जिस पे आप देख सकते हैं 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर लिखा हुआ है। ये इसका मतलब है, ये लाइट 3200 दफ़ा ब्लिंक करेगी, ठीक है? 3200 दफ़ा ऑन ऑफ होगी, तो 1 किलोवाट यूनिट, यानी कि 1 किलोवाट आवर लोड जो चलता है, 3200 दफ़ा ये ब्लिंक करेगी तो 1 यूनिट आपका इस्तेमाल होगा। 3200 दफ़ा ऑन ऑफ होगी तो 1 यूनिट आपका इस्तेमाल होगा। 3200 इम्पल्स पर किलोवाट आवर, 1 यूनिट चलेगा जब ये 3200 दफ़ा ऑन ऑफ होगी। बाज़ मीटरों पे आप देखेंगे तो ये लाइट बहुत तेज़-तेज़ चल रही होती है लोड के हिसाब से, ठीक है? जैसे लोड ज़्यादा होगा तो ये लाइट तेज़-तेज़ चल रही होगी, और अगर मीटर पे लोड कम होगा तो ये लाइट आहिस्ता-आहिस्ता ब्लिंक कर रही होगी। बाज़ मीटरों पे तेज़-तेज़ चल रही होती है जब लोड अंदर ज़्यादा चल रहा होता है। और 4 नंबर पे जो इंडिकेशन आप देख रहे हैं जिस पे न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये सबसे अहम इंडिकेशन है। ये इस वक्त ऑन होती है जब आपने 2 मीटर्स लगाए होते हैं वापडा के, ठीक है? और दोनों मीटर्स की जब आप न्यूट्रल कॉमन कर लेते हैं ना, चेंज ओवर पे कर लेते हैं, या चेंज ओवर से पहले आप इसकी न्यूट्रल कॉमन कर लेते हैं, या चेंज ओवर की आउटपुट पे आप इसकी न्यूट्रल कॉमन कर लेते हैं, ठीक है? तो उस सूरत में ये ऑन हो जाती है। ये सबसे ख़तरनाक इंडिकेशन इसलिए है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 मीटर लगाए हैं, 15-15 दिन आप दोनों मीटर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है? आपने अगर न्यूट्रल कॉमन कर ली है, आपने 1 मीटर पे चेंज ओवर किया हुआ है, तो आपके दोनों मीटर चलते होंगे। ये डिजिटल मीटर्स में आप अगर न्यूट्रल भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके यूनिट काउंट करता रहता है। इसका नुकसान ये होता है कि आप 1 मीटर पे लोड चला रहे होते हैं, लेकिन बेसिकली दोनों मीटर पे यूनिट काउंट हो रहे होते हैं। तो जब न्यूट्रल कॉमन हो जाती है तो ये न्यूट्रल की लाइट ऑन हो जाती है। ये आपको सब ज़रूर चेक करना चाहिए, आपके मीटर पे न्यूट्रल की लाइट तो नहीं आ रही। अगर न्यूट्रल की लाइट आ रही है तो फिर आपको बिल ज़्यादा आने की ये वजह होती है कि आपके दोनों मीटर एक ही टाइम पे चलते रहते हैं। और लास्ट पे जो अर्थ की इंडिकेशन है, ये उस सूरत में ऑन होती है जब आपने अपने घर में अर्थिंग बोर वगैरह किया हो, साथ अर्थ अटैच की हो न्यूट्रल के साथ। जब अर्थ अटैच होता है ना न्यूट्रल के साथ, या आपकी वायरिंग अर्थ, आपने अर्थिंग करवाई होती है वायरिंग में, अर्थ भी करवाया होता है, तो ये आपकी अर्थ की लाइट तब ऑन होती है। अब पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं जो डिस्प्ले पे शो होते रहते हैं वन बाय वन। ये 5 पैरामीटर्स होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर। ये बेसिकली इनके ऊपर, मीटर के ऊपर भी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो शो हो रहे होते हैं कि कौन सा पैरामीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले नंबर पे जो मेरा पैरामीटर्स होता है, अब डिस्प्ले के आप लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे देखेंगे तो 1 नंबर लिखा होता है, और मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं मीटर 1 नंबर पे लिखा मीटर सीरियल नंबर। ये मीटर का सीरियल नंबर होता है। डिस्प्ले के ऊपर भी शो हो रहा है, और मीटर के ऊपर भी लिखा होता है साइड पे 2651 360। ये आपके वापडा के बिल के ऊपर भी लिखा होता है। ये इसी मीटर के सीरियल नंबर के हिसाब से आपको वापडा का बिल आता है। ये इसका सीरियल नंबर होता है जो पहले नंबर पे इंडिकेशन पे शो होता है। दूसरे नंबर पे जो रीडिंग शो हो रही है, ये टोटल किलोवाट आवर्स होते हैं, ठीक है? टोटल किलोवाट आवर ये आपके यूनिट होते हैं जो जब से मीटर लगा तब से अब तक, तो ये पिछले मंथ के निकाल के नेक्स्ट मंथ के बीच में ऐड करके तो आपके यूनिट बनाए जाते हैं। ये यूनिट्स हैं आपकी रीडिंग, जो वापडा नोट करके आपको बिजली का बिल भेजा जाता है। ये आपके यूनिट्स होते हैं। ये हर महीने आपको खुद चेक करने चाहिए, आपको डेली के यूनिट्स चेक करने चाहिए कि आपका मीटर डेली कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, कितने यूनिट आपके डेली के चल रहे हैं। ये आपके किलोवाट आवर्स होते हैं, टोटल किलोवाट आवर्स, और यही आपके यूनिट्स होते हैं। 3 नंबर पे जो पैरामीटर आप देख रहे हैं, ये प्रीवियस मंथ एमडीआई, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन होता है। इसका मतलब होता है सिंगल फेज़ लोड पे 5 किलोवाट लोड अलाउ होता है, ठीक है? ये पिछले महीने आपने जो टोटल लोड चलाया था ना, मैक्सिमम लोड का मतलब होता है जो आपने एक टाइम में जितना लोड चलाया, एक ही वक्त में इस्त्री पंप वगैरह जो चीज़ें आपने फ्रिज वगैरह एक वक्त में चलाई, ये मैक्सिमम लोड होता है जो मीटर नोट कर लेता है। 2.27 किलोवाट जो पिछले मंथ एमडीआई चला था। वैसे सिंगल फेज़ मीटर पे 5 किलोवाट लोड अलाउ होता है। अगर इससे ऊपर आप लोड चलाते हैं तो फिर आपको वापडा जुर्माना करता है, आपको फिर 3 फेज़ कनेक्शन लेना पड़ता है या आपका लोड बढ़ाना पड़ता है। तो ये भी वापडा की तरफ से नोट किया जाता है। ये प्रीवियस मंथ का एमडीआई है। 4 नंबर पे जो इंडिकेशन आती है वो करंट मंथ का एमडीआई शो करवाता है।
4 नंबर पे जो पैरामीटर आता है ये करंट मंथ एमडीआई होता है, ठीक है। एमडीआई का मतलब आपको बताया मैक्सिमम डिमांड इंडिकेशन होता है। ये वापडा की तरफ से 5 किलोवाट अलाउ होता है। वापडा इसको चेक करता है कि आपका लोड कहीं 5 किलोवाट से ज़्यादा तो नहीं है, आप अंदर कोई मशीन वगैरह कोई ऐसा लोड कमर्शियल तो नहीं चला रहे, इससे वो चेक किया जाता है, ठीक है। इसको पता चल जाता है कि डोमेस्टिक लोड चल रहा है, अंदर कोई कमर्शियल या कोई छोटी मोटी मशीनरी कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं अंदर इस्तेमाल करे जिससे आपका लोड 5 किलोवाट से बढ़ जाए। तो ये मैक्सिमम लोड होता है जो एक टाइम में चलता है, तो मीटर उसे नोट कर लेता है। ये करंट मंथ का एमडीआई होता है। जो 3 नंबर पे आता है वो प्रीवियस मंथ का एमडीआई होता है। 5 नंबर पे जो पैरामीटर जो रीडिंग शो हो रही होती है वो करंट लोड होता है आपका, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पर पावर किलोवाट, इंस्टेंटेनियस पावर किलोवाट में ये आपका करंट लोड होता है जो अंदर इस टाइम आपके घर में चल रहा होता है। वो मीटर शो करवा रहा होता है कि कितना लोड आपके घर पे इस वक्त चल रहा है। ये 00.51 का मतलब है कि तकरीबन 510 वाट लोड आपके अंदर चल रहा है। ये किलोवाट में शो करवा रहा है। अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वाट आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ कितने वाट की अंदर इस टाइम चल रही है। तो इससे आप अपने घर में वाट में ही चेक कर सकते हैं कौन सी चीज़ कितने वाट की है। तो इस टाइम ये तकरीबन 510 वाट शो करवा रहा है। वाट ये किलोवाट में दे रहा है। आप वाट में निकालने हो तो आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके वाट निकल आएंगे। तो ये करंट लोड होता है जो इस वक्त घर में चल रहा होता है, जो ये मीटर आपको 5 नंबर रीडिंग पे शो करवाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन पैरामीटर्स की और रीडिंग की समझ आ गई होगी। ये देखें आप, ये रीडिंग अब चल रही है। 2 नंबर पे आपके यूनिट्स शो हो रहे हैं। 3 नंबर पे आपकी प्रीवियस एमडीआई शो हो रही है। 4 नंबर पे आपकी करंटली जो इस मंथ की एमडीआई होती है वो होती है। और 5 नंबर पे आपका जो इंस्टेंटेनियस किलोवाट लोड चल रहा होता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत